नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप मेरे वीडियो से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष शिक्षा जगत से महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। आशा करता हूं कि आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो पर एक लाइक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज शिक्षा जगत से कौन सी महत्वपूर्ण खबरें जो है सामने आ रही है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो सके या आप जो है पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आइए एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से आज के महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो बीपीएससी पास नियोजित शिक्षक या अन्य अभ्यर्थी हैं उनके विषय पर बात करूंगा, और दूसरा जो हमारा मुख्य बिंदु होगा वह यह होगा कि जो उनकी जो राज्यकर्मी का दर्जा को लेकर के मांग जो रहा है उस पर आज मुख्यमंत्री द्वारा क्या घोषणा की गई। तो इन्हीं दो बिंदुओं पर जो है इस वीडियो के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हालांकि आप प्रबुद्ध दर्शक हैं, प्रबुद्ध ऑडियंस है, आपको जो है किसी तरह की बात समझाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मेरा यह आग्रह होगा कि आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो आप सभी जानते हैं कि बिहार के जितने भी नवनियुक्त शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से चुन करके आए हुए थे उनको पटना के गांधी मैदान में एक भव्य समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आज नियुक्ति पत्र जो है बांटा गया। लेकिन यह नियुक्ति पत्र औपबंधिक नियुक्ति पत्र था। उस नियुक्ति पत्र में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे उनको इस बात की जानकारी दी गई थी कि आपको किस जिले में जो है योगदान करना है, या जब विद्यालय आवंटित किया जाएगा तो आपको इसी जिले में विद्यालय में योगदान करना है। इसको लेकर के जितने भी बीपीएससी पास नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं कि हमें तो जिले की जानकारी प्राप्त हो गई कि हमें इस जिले में योगदान करना है, और इस हिसाब से वह इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित है कि मेरा गृह जिला तो यहाँ है और जो मुझे आवंटित जिला प्राप्त हुआ है वह मेरे गृह जिले से काफ़ी दूर है। मैं वहाँ पठन पाठन करने हेतु प्रतिदिन कैसे जाऊँगा और कैसे आऊँगा। इसी बात को लेकर के नियोजित शिक्षक जो है काफ़ी अंदर ही अंदर जो है दुखी है, चिंतित है, और इसका समाधान तत्काल उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग से जो जानकारी प्राप्त हो रही है उस जानकारी के अनुसार जितने भी नियोजित शिक्षकों को या फिर जितने भी नवनियुक्त शिक्षक जिन्हें आज पटना में मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया और जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उस जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया, उन सभी को तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक उनके लिए जो सॉफ्टवेयर जो है बन करके तैयार ना हो जाए। जब सॉफ्टवेयर बन करके तैयार हो जाएगा तो उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से जितने भी नवनियुक्त हमारे शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको विद्यालय का आवंटन उस जिले में किया जाएगा जिस जिले को उनको जो है नियुक्ति पत्र में इंगित किया गया है। अभी जो भी नवनियुक्त हमारे शिक्षक हैं उनको अभी इंतजार करना पड़ेगा कि कब तक जो है सॉफ्टवेयर बन करके तैयार होता है। ये सारा जो है बात इस बात पर निर्भर करता है कि सॉफ्टवेयर कितनी जल्दी बन करके तैयार हो जाए। नियोजित शिक्षकों के मन में ये बात जो है हमेशा घूम रहा है कि जल्द से जल्द सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाए और हमें जो है विद्यालय आवंटित किया जा सके। आप सभी को मैं बता दूं कि भले ही जो नवनियुक्त अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं उन्हें आज औपबंधिक नियुक्ति पत्र तो दे दिया गया,
लेकिन जब तक वे विद्यालय योगदान नहीं कर लेते हैं, यानी वह किसी विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं कर देते हैं, तब तक इस अवधि का उनको वेतन प्राप्त नहीं होगा। उनका वेतन तब से शुरू किया जाएगा जब वे विद्यालय में योगदान कर ले। तो इस दृष्टिकोण से यह जरूरी है कि नवनियुक्त शिक्षकों के लिए जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है वह जल्द से जल्द तैयार हो जाए, ताकि यह जल्द से जल्द किसी विद्यालय में योगदान कर सकें और इन्हें जो है मासिक वेतन मिलना शुरू हो जाए। नियोजित शिक्षकों के लिए इसके ठीक विपरीत यह आदेश प्राप्त है कि वह अपने मूल विद्यालय में ही बने रहेंगे, उनका किसी प्रकार का ट्रेनिंग नहीं होगा। जबकि बीपीएससी पास जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र जो है दिया गया है, 15 दिन का आवासीय ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है और यह ट्रेनिंग इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से जानी जाएगी और उस ट्रेनिंग में उन्हें 100% उपस्थित रहना जरूरी है। यह निर्देश बिहार के अपर मुख्य सचिव श्री के पाठक द्वारा बिहार में जितने भी ट्रेनिंग कॉलेज हैं उनको जो है पत्र के माध्यम से दे दिया गया है, ताकि कोई भी नवनियुक्त अभ्यर्थी इस ट्रेनिंग से गायब न रहे, यानी उनका इसमें उपस्थित रहना अनिवार्य है। चूंकि ये जितने भी नवनियुक्त शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है वे अभी शिक्षा जगत से नए हैं और ट्रेनिंग के माध्यम से ही उसमें बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस तरह के स्किल जो है डेवलप किए जाएंगे, ताकि जब विद्यालय में योगदान करें तो बच्चों के बीच उनको किसी तरह की समस्या जो है उत्पन्न न हो सके और वह बच्चों के साथ घुल मिल करके उन्हें जो है नई नई बातों की जानकारी दे सके। तो यह जो है बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किए हैं उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी आ रही थी। अब जो है हम आते हैं जो पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आज नवनियुक्त शिक्षकों को जब मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था उसी समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा किया गया कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो ये सब चीज करके और सब लोगों को कर देंगे। हालांकि हमारे जो पूर्व के नियोजित शिक्षक हैं उनको भी हम राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहे हैं। उनके मन में इस बात को लेकर के काफी नाराजगी है कि हमें नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी तो बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार एक बाध्यता जो है हमारे सामने रख रही है कि हमें परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। लेकिन इस परीक्षा के विषय में मुख्यमंत्री ने इशारों में यह कह दिया कि यह परीक्षा जो है बिल्कुल मामूली परीक्षा होगी, यानी समझदार के लिए इशारा ही काफी है। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपको किस तरह की परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। आपको इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परीक्षा विभागीय परीक्षा होगी और यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है ली जाएगी। इसलिए आप इससे ज़्यादा चिंतित न हो, क्योंकि आप बच्चों के बीच में हमेशा पठन पाठन का काम जो है करते आ रहे हैं। आपके पास एक लंबा अनुभव है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको जो राज्यकर्मी का दर्जा मिलने जा रहा है वह परीक्षा के माध्यम से नहीं बल्कि आपके अनुभव के आधार पर जो है वह राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा। आप इतने दिनों से बच्चों के बीच में पठन पाठन का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप जो है इस परीक्षा के लिए अपने आप को ये महसूस कर रहे होंगे कि हमें इस परीक्षा में सफल होने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। कि जो नियोजित शिक्षकों के लिए नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और उस पर सिर्फ कैबिनेट की मोहर जो है लगनी बाकी है, तो फिर वह ड्राफ्ट जो है नियमावली का एक रूप जो है ले लेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा कल 3 नवंबर को कैबिनेट की विशेष बैठक जो है बुलाई गई है और आशा है इस कैबिनेट की बैठक में जो नई नियमावली बन करके तैयार है उस पर मोहर लग जाए और वह नियमावली नियोजित शिक्षकों के सामने जो है आ जाए।
अब फिर यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली जो पहले आई हुई थी उस पर नियोजित शिक्षकों को काफ़ी जो है आक्रोश था, क्योंकि उसमें एक ऐसा शर्त लगा दिया गया था कि अगर नियोजित शिक्षक इस परीक्षा के माध्यम से राज्यकर्मी तभी बन सकते हैं जब उनको 3 बार का जो अवसर मिलने वाला है उस 3 बार के अवसर में वह परीक्षा पास कर जाए, तभी जो है वह नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बन सकते हैं, अन्यथा उन्हें जो है सेवा मुक्त किया जा सकता है। चूंकि बिहार सरकार ने नई नियमावली के लिए बहुत सारी आपत्तियां जो है नियोजित शिक्षकों से या समाज के प्रबुद्ध वर्गों से जो है मांगा था कि नई नियमावली में आपको जो भी खामियां या कमियां दिखाई दे रही थी उस पर जो है आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो निश्चित रूप से बिहार सरकार के पास जो आपत्तियां पहुंची है वह सिर्फ जो है दिखावे मात्र के लिए नहीं है, निश्चित रूप से उस आपत्तियों पर बिहार सरकार गौर करेगी और ऐसी आपत्तियां निश्चित रूप से ऐसी आपत्तियों पर बिहार सरकार द्वारा विचार किया जाएगा जो नियोजित शिक्षकों के हित में निश्चिंत रहे, चिंतित न रहे, क्योंकि जो नई नियमावली आ रही है वह निश्चित रूप से बिहार के नियोजित शिक्षकों के हित में रहेगी। उनके सामने ऐसी कोई बाध्यता इस नियमावली से नहीं रहेगी जिसको लेकर के वह पुनः जो है आक्रोशित हो, क्योंकि सरकार एक बार जो है नियोजित शिक्षकों का आक्रोश देख चुकी है। अब बिहार सरकार ये नहीं चाहेगी कि जो हम नई नियमावली नियोजित शिक्षकों के सामने ला रहे हैं उस नियमावली पर फिर नियोजित शिक्षक जो है भड़क जाए या वो जो है आक्रोशित हो जाए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो के ऊपर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।